आजकल डायबिटीज़ अधिकतर लोगों को होने लगी है और अगर साथ में वज़न भी बढ़ जाए तो महारोग पैदा हो जाता है। वज़न भी बढ़ जाए और शुगर भी हो जाए तो ऐसी प्रॉब्लम में आप क्या करें और क्या खाएं, आप उसके लिए हम आज उपाय बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जितने भी आपके ग्रुप हैं इन सब में आप शेयर करें। तो वज़न और डायबिटीज़ एक साथ अगर आपको हो तो आपको क्या खाना चाहिए। वैसे जो हम दवाई बता रहे हैं या ये तरीका बता रहे हैं ये दोनों के लिए अलग अलग भी है। सबसे पहले आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। ये दोनों रोग आराम तलबी से अधिक होते हैं और आप अत्यधिक खाने के शौकीन हों और पचाना आपके बस की बात नहीं है, आप चलते फिरते नहीं हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं, तो ये रोग दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। मोटापा डायबिटीज़ को बढ़ावा दे जाता है और मोटापे के बाद और डायबिटीज़ के बाद बहुत सारे रोग पैदा हो सकते हैं। दिल के रोग पैदा हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम के रोग पैदा हो सकते हैं, हड्डियों के रोग पैदा हो सकते हैं। तो आप समझ जाइए, अगर आपको डायबिटीज़ है या मोटापा है या दोनों चीज़ हैं तो आप अपने व्यवहार को ठीक करें। आपका उठना बैठना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, व्यायाम करना, ये सब आपको करना पड़ेगा। आप खाने में फाइबर युक्त भोजन करें, जिसमें जैसे आप साबुत अनाज का प्रयोग करना, कच्चे फल खाना। कच्चे फल का मतलब है सीधा फल खाना, न कि उसका जूस, सूप या कुछ और बनाते हैं आप। और सब्जियां, हरी सब्जियां खाओ और फलीदार सब्जियों का प्रयोग करें। प्रोटीन करें, प्रोटीन का उपयोग करें। कम वसा वाली दालें लें और नट्स खाएं और वो भोजन लें जिसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो पदार्थ हैं उनका आहार करें, जैसे ओट्स है, ब्राउन राइस है या बहुत पुराने चावल हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप शुगर और प्रोसेस्ड फूड से जितना बच सकते हैं इतना अच्छा रहेगा। शुगर वाले यानी कि आप मिठाइयाँ खाएं या जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक में आपकी मिठाई मीठा बहुत बड़ा होता है और केक्स हैं, कुकीज़ हैं, आप इनका प्रयोग ना करें। थोड़ा शौक़ से हट जाएं खाने पीने का और एक तरीके से जीने के काबिल आप खाएं। इससे आपका कुछ घटेगा नहीं, अच्छा मिलेगा आपको। और खाएं तो उसको पचाने का प्रबंध करें, जैसे आप तेज़ चलें, पैदल चलें। पानी की मात्रा कुछ बढ़ा दें और कार्बोहाइड्रेट और चीनी से बचें। कार्बोहाइड्रेट आप गेहूं की रोटी में भी खाते हैं, चावल में भी खाते हैं। कई लोग आप चावल भी खाए और आप साथ के साथ ही गेहूं भी खा रहे हैं और इससे डबल नुकसान होता है। इससे आपको ये सब कुछ चीनी में बदल जाता है। व्यायाम, अगर आप साइकिलिंग करते हैं, पैदल चलते हैं, हमारे चरक शास्त्र में लिखा है कि खाली चलने मात्र से आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और चिकनी चीज़ जो फ्राइड चीज़ें हैं वो आप छोड़ दें। सवेरे आप फल खाएं, दोपहर में आप बिना किसी तेल घी से फ्राइड चीज़ें, प्रोसेस्ड चीज़ें ना खाएं और रात को रूखा सूखा रखें, तो आपका शुगर बहुत जल्दी कवर हो सकता है। नियमित व्यायाम करें, ये सबसे ज़रूरी है। आप मेथी चना रात को भिगो करके सवेरे खाएं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुछ मैं इसमें घरेलू जड़ी बूटी ऐसी बताऊंगा जो आप घर पर कर सकते हैं। जैसे मेथी है, मेथी को आप रात को भिगो दें और सवेरे खाएं, चबा चबा करके उसका पानी भी पी लें, तो आपका वज़न भी कंट्रोल होगा, आपका शुगर भी कंट्रोल होगा
और आपके जोड़ों का दर्द या शरीर में दर्द रहता है तो ये आपको फ़ायदा होगा मेथी के खाने से। आप करेला खाएं, करेले का जूस बनाएं, करेले का अचार बनाकर खा सकते हैं, लेकिन उसको फ्राइड नहीं, सूखा अचार बनाते हैं लोग। चलो आप उस करेले का चूर्ण बना करके रख लें, और वो कुमौसम में जब इस करेला नहीं होता तो इसका चूर्ण की 1 चम्मच सवेरे 1 शाम आप पानी से ले सकते हैं। और करेले का रस पीने की अगर आपको आदत बन जाती है तो आपका बीपी ठीक रहता है, शुगर ठीक रहती है, वज़न ठीक होता है और त्वचा साफ़ सुथरी रहती है। और दालचीनी का प्रयोग करें। दालचीनी के प्रयोग में आप दालचीनी का पाउडर चाय में प्रयोग कर सकते हैं, आप अपनी दूध में डाल करके ले सकते हैं, या भोजन में अपनी सब्जियों में डाल करके ऐसे खा सकते हैं। अन्यथा आप पानी में डाल करके छोड़ दें और रात भर रहने दें दालचीनी को। सवेरे आप उससे थोड़ा थोड़ा करके पीने से आपकी शुगर भी ठीक होगी और वज़न भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अलसी, अलसी में फाइबर हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये भरपूर है। अगर इसकी 1 चम्मच हल्का सा भून लें इसको और 1 चम्मच चबा चबा करके खाएं, ऊपर से पानी पिएं, तो आपका बीपी ठीक रहेगा, आपका वज़न ठीक रहेगा और शुगर ठीक कंट्रोल हो जाएगा और थायराइड में भी काफ़ी आराम मिलेगा, जोड़ों का दर्द समाप्त हो जाएगा। आप जामुन खाएं, जामुन की के गुठलियाँ खाएं निकाल करके, तो उनको सुखा करके पाउडर बना लें। तो अगर जामुन के गुठली का चूर्ण अगर आप लगातार खाते हैं तो आपका शुगर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल पर आ जाएगा और इसके फल खाने से भी शुगर कंट्रोल होता है और वेट लॉस होता है। तो HB भी जामुन के खाने से आराम मिलता है। जब जामुन ना हो या बीज ना हो तो इसके पत्ते पका करके उसका चाय की तरह काढ़ा बना करके रोज़ लेने से आपका वज़न और शुगर दोनों कंट्रोल हो जाएंगे। नीम की पत्ती का चूर्ण आप बना करके रख लें, उसे आप आधा चम्मच सवेरे आधा शाम को, या फिर काढ़े की तरह बना करके आप या इसका कूट पीट करके हरी पत्तियाँ लें, कूट पीट करके 4-5 पत्ती ले लें, कूट लें, पानी डालते रहें, कूटते रहें और जब चटनी से बन जाए इसको भींच करके इसका रस निकाल लें और इसमें आप शुद्ध शहद, आपको मैं शुद्ध बोल रहा हूँ क्योंकि शहद चीनी के बने हुए मार्केट में मिलते हैं। आपके हाथ का तोड़ा हुआ शहद हो या आपके सामने टूटा हुआ शहद हो या कोई आपका अपना आदमी तोड़ करके लाया हो भरोसे का, तो आप शहद खाने से शुगर नहीं बढ़ती बल्कि आराम मिलता है इसमें। आप नीम के इस रस को शुगर इसके साथ शहद के साथ मिला करके लेने से ये दोनों चीज़ें कंट्रोल में हो जाती हैं। हल्दी में करकुमिन होता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, मोटापे को भी कम करता है, दर्दों को ठीक करता है। इसको आप आधा चम्मच पानी के साथ फंकी लेकर पी सकते हैं। आप इसको पानी में डाल करके काढ़ा बना कर पी सकते हैं। इसको आप दूध में पका करके ले सकते हैं। आप इसको सब्जियों में डाल करके, लेकिन सब्जी में एक इतनी मात्रा में नहीं डाल सकते। तो आप तुलसी का प्रयोग रोज़ करें, चाय में, दूध में, या तुलसी के पत्ते का रस निकाल करके शहद मिला करके लें। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी और आप ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी डायबिटिक है और कफ के रोगों को, मोटापे को ये कंट्रोल करता है। अदरक का रस, अदरक या अदरक का रस, अदरक पाक, ये एंटी डायबिटिक है और एंटी इन्फ्लामेटरी है, जोड़ों का दर्द ठीक करता है और वात कफ के रोगों को ये आराम देता है। इसके लगातार खाने से आपका वज़न कम होगा, शुगर आपकी कंट्रोल में रहना शुरू हो जाएगी। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इनमें से आप 2 या 3 चीज़ इकट्ठी मिला करके भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने किसी चिकित्सक से पास में जो आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट हैं, तजर्बेकार हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। आप गुलेब का जूस बना करके पिएं, आप उसके पत्तों का चूर्ण बना करके रखें, तनों का रखें। इसके प्रयोग करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, शुगर आपकी कंट्रोल में रहती है। खाली पेट चूर्ण को अगर आप लेते हैं और इसका रस निकाल करके अगर शहद में मिला करके लेते हैं तो आपका वज़न घटता है। और आंवला के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ये ताकत से भरपूर है और इसमें विटामिन C है। इसके लेने से ब्लड शुगर ठीक होता है। ये रसायन है, ये बल्य है, यानी कि ताकत देता है
और आपको रोगों से बचाने का एक इसका काम है। इसके लेने से डाइजेशन ठीक रहता है और वज़न भी कंट्रोल होता है। अब बात आती है शिलाजीत की। लोग शिलाजीत के बारे में गलत धारणा लेते हैं कि शायद ये काम की ही कोई मेडिसिन है, सेक्स की कोई मेडिसिन है। ऐसा कुछ नहीं है। ये ताकतवर चीज़ है। ये एक शिला का रस है। आयुर्वेद में इसको रसायन के अंदर लिया है। ये प्राकृतिक मिनरल्स है। शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। फालतू शरीर की फैट को बर्न करता है और हृदय रोग और बीपी के खतरे से ये दूर कर देता है। इससे आगे जो आइटम है वो है जौ। जौ को आप आटे के रूप में खा सकते हैं, सत्तू के रूप में बना सकते हैं। आप इसका आटे का हलवा या किसी भी तरीके से आप बना करके खाते हैं। तो वैसे हलवा अगर आप घी में लेंगे तो ये थोड़ा नुकसान कर सकता है। आप अगर जौ का प्रयोग करते हैं तो इसको के लेने से ये दोनों प्रॉब्लम यानी कि वज़न कंट्रोल होगा और शुगर भी कंट्रोल होगी, क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत है और विटामिन बी से ये भरपूर है। ये अधिक लेने से शरीर के अंदर रुक्षता आती है। तो ये थी हमारी जड़ी बूटियाँ। आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी वीडियो ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलते चलते फिर एक बार गुजारिश करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।